प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। ऑनलाइन अध्ययनम की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। कक्षा अष्टमी की मणिका का अध्ययन हम कर रहे थे। यहाँ हम करेंगे मणिका पाठ 4 से संधि, व्यंजन संधि। दूसरे वीडियो में पहले हमने स्वर संधि पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। आइए स्लाइड आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होने पर परिवर्तन व्यंजन में हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और यहाँ व्यंजन संधि के प्रकार हम आगे देखते हैं। व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार होते हैं। जैसे स्वर संधि के 8 थे, वैसे ही व्यंजन संधि के भी 8 प्रकार हैं। तो यहाँ अब आगे हम सभी प्रकारों को पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। पहला प्रकार है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः, यहाँ जो अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे रहा है ये अ है। पद के अंत में हलंत म के बाद किसी भी व्यंजन के आगे आने पर म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे देवम धन यच्छति, म है, म को हो गया ऊपर में बिंदी जो लगाते हैं, अनुस्वार हो गया। यहाँ बराबर करके इसका रूप दिया है, देखते हैं, देवम यच्छति। इसी प्रकार ग्रामम धन गच्छति, आगे व्यंजन है, अतः म को यहाँ भी अनुस्वार हो गया, ग्रामम गच्छति। ध्यान रखें कि वाक्य के यदि अकेले पद या अंतिम पद के अंत में म हो तब अंतिम मकार को अनुस्वार नहीं हो सकता। जैसे ये जो लताम लिखा है यह अशुद्ध है, इसके बाद व्यंजन पद आना जरूरी है जो यहाँ नहीं है, इसलिए इसको म हलंत करके लिखना पड़ता है। यहाँ जो दिया हुआ है वो अशुद्ध है। दूसरा नियम है अनुस्वारः पर सवर्णः। अपदांत अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार को उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। गम धन गा, गंगा। यहाँ पर म के बाद क्या है? ग। तो ग कौन से वर्ग का है? क वर्ग का। क वर्ग का 5वां अक्षर है अंग, यहाँ पर गंगा ये रूप बना। इसी प्रकार साम धन तह, त वर्ग का अंतिम अक्षर 5वां अक्षर है न, शांतः। अम धन गह अंगः, सम धन धिः संधिः, दम धन डह दंडः, अम धन काः अंकाः, कम धन टकः कंटकः, सिम धन धुः सिंधुः, सम धन धानम संधानम, सम धन काः शंकाः। इसी प्रकार अनुस्वार का हम नियम यहाँ पर पढ़ चुके। अगले नियम को पढ़ते हैं जो कि है छत्वम। चुत्व संधि का ये प्रकार है, छत्वम। पहला नियम इसका क्या कहता है? त वर्ग को च वर्ग, त थ द ध न को च छ ज झ ञ और स को छ हो जाता है। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण पद के अंत में हो तथा फिर स के बाद कोई स्वर या य र व ह वर्ण हो तो स को छ तथा त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। एतत् धन श्रुत्वा, यहाँ त को च हो रहा है, यहाँ जो श्रुत्वा में स धन र है तो स को क्या हो रहा है? छ हो रहा है। एतत् श्रुच्छ्र, ठीक है। तो यहाँ रूप पूरा क्या बना? एतत् श्रुत्वा। लेकिन यदि हम विकल्प से करते हैं तो एतत् श्रुत्वा, विकल्प से परिवर्तन है, चाहे तो करें या तो न करें, दोनों रूप इसके बनते हैं, एतत् श्रुत्वा एतत् श्रुत्वा। तत् धन शृणोति, इसका उसी प्रकार से उदाहरण यहाँ दिया है, तत्शृणोति तच्छृणोति, ये दो रूप बनते हैं।
इसके बाद कह रहा है तत् धन शिवम तच्छिवम तत्शिवम तत् धन सरेण तच्छरेण तत्सरेण तच्छ्लोकेन तच्छ्लोकेन। इसी प्रकार से उदाहरणों को आप बार बार पढ़ेंगे, कॉपी में लिख करके इसको आप बनाएंगे। अगला नियम देखते हैं। दूसरा नियम इसका कहता है यदि पदांत ह्रस्व स्वर अर्थात पद के अंत में आने वाला ह्रस्व स्वर उसके बाद छ वर्ण हो तो उससे पहले च वर्ण जोड़ दिया जाता है। जैसे विधन छेदम विच्छेदम, यहाँ ई जो है वह ह्रस्व है इसलिए यहाँ पर च जुड़ गया है, विच्छेदम। उसी प्रकार अन्य उदाहरणों को पढ़ते हैं। स्निग्ध धन छाया स्निग्ध छाया, यस्य धन छाया यस्य छाया, स्वधन छंदम स्वच्छंदम, तरुधन छाया तरु छाया। और भी उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, इनको आप लोग स्वयं अध्ययन करें, कॉपी में लिख करके इसका बार बार अध्ययन करें। अगला हम नियम पढ़ते हैं। यहाँ चौथा नियम है जस्त्वम का। जस्त्वम नियम क्या कहता है? पद के अंत में यदि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण या फिर स स श ह हो तथा उसके आगे कोई भी अन्य वर्ण आए तो पद के अंतिम अक्षर को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यहाँ तीसरे वर्ण को लिख के बताया गया है। क वर्ग का तीसरा वर्ण ग, ट वर्ग का ड, प वर्ग का ब, च वर्ग का ज, त वर्ग का द। यद्यपि नियम वर्गों के चारों अक्षरों को तृतीय अक्षर करता है, फिर भी भाषा में केवल प्रथम अक्षर के तृतीय अक्षर में बदलने के उदाहरण ही मिलते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि वर्गों के चारों अक्षरों को तृतीय अक्षर करता है, लेकिन भाषा में, संस्कृत भाषा में केवल अक्षर के तृतीय अक्षर में बदलने का उदाहरण मिलता है। वाक धन अर्थौ, क को ग हो गया, वाग धन अर्थौ वागर्थौ। सत धन आचारः, द हो गया, त को सद धन आचारः सदाचारः। षड धन आननः षडाननः। सुप धन अंतः सुबंतः। पांचवा अगला नियम हम पढ़ते हैं। स्तुत्वम, यदि स दंत स तथा त वर्ग त थ द ध न के साथ स या च छ ज झ य में से कोई भी वर्ण आ रहा हो तो क्रमशः त वर्ग को च वर्ग, स को स तालव्य स हो जाता है। स को स, थ को छ, ध को ज झ, त को च, द को ज, न को य। सत धन चित सच्चित। उद धन ज्वलः उज्ज्वलः। द को ज हो गया उज्ज्वलः। तो मनः मनस धन शांति ही, दंत स को तालव्य स हो गया, मनस शांति मनस शांति ही रूप बना। कस धन चितः कश्चित कश्चित, इस प्रकार से इसका रूप बना जस्त्व संधि का। इसके बाद है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का नियम कहता है यदि पदांत स तथा त थ द ध न के बाद उत्तर पद का पूर्व पद श या फिर ट ठ ड ढ ण हो तो क्रमशः स को श तथा त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है। स का श, त वर्ग का यहाँ ट वर्ग हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है नियम, देखते हुए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। तत् धन डमरुः
त वर्ग है, पूर्व पद में ड है, उत्तर पद के पूर्व में ड है, इसलिए त को ड हो गया, तड्डमरुहु। शस धन थह, इसलिए इसको ठ हो गया और श हो गया षष्ठः। तत् ढौकते तड्ढौकते। कृष धन तः कृष्टः। इसी प्रकार से ष्टुत्व संधि का नियम आप लोग अध्ययन किए। और आगे बढ़ते हैं 7वें नियम की ओर, जो कहता है चत्व संधि। चत्व संधि नाम से ही समझ में आता है, कहता है किसी भी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से परे यदि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा अथवा स, श, स में से कोई वर्ण आ जाए तो तीसरे और चौथे वर्ण को अपने वर्ग का ही पहला वर्ण हो जाता है। अपने वर्ग का ही पहला वर्ण हो जाता है। किसको? तीसरे और चौथे वर्ण को। ध्यान रखेंगे। विपद धन सु, द है तो द का पहला वर्ण क्या आ जाएगा? त। विपत धन सु, विपत सु। इसी प्रकार छेद धन ता, द को त हो गया, छेद ता रूप बना। शरद धन सुह, द को त हो गया, शरद सु। ककुब, भ को प हो गया पहला, ककुब सु। इस प्रकार से 7वां संधि का ये नियम था। और अंतिम नियम है तुगागम का। तुग का आगम होता है, तुग का आगम होता है यहाँ। इससे जानने के लिए आगम और आदेश को समझना आवश्यक है। इसको आप लोग स्वयं से पढ़ सकते हैं। आगम कहते हैं मित्र की तरह जो आता है उसको। जैसे वर्ण को हटाए बिना वर्ण का आ जाना आगम कहलाता है। वि धन छेदम, विच्छेदम, च को बिना किसी वर्ण को हटाए हुए, यहाँ मित्रवत ये आ गया है। आदेश कहते हैं शत्रु की तरह होता है। किसी वर्ण को हटाकर यदि कोई वर्ण आ जाए तो आदेश होता है। जैसे नर धन इंद्र हमें, नरेंद्र हमें, अ धन ई दोनों के स्थान पर ए का आना आदेश हो गया। यहाँ उसका चित्र में बना करके दिखा दिया है आदेश। तुगागम में पद के अंत में आने वाले न के बाद, पद के अंत में न के बाद श यदि आ जाए तो दोनों के बीच में विकल्प से तुक का आगम हो जाता है। विकल्प अर्थात तुक का आना जरूरी नहीं, यह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सन धन शंभु, सन त शंभु। न को य हो गया, त को च हो गया, स को छ हो गया। सैत शंभु, सैत शंभु। इस प्रकार से इसका रूप बना। तुगागम के इस नियम में दूसरा और तीसरा उदाहरण भी उसी प्रकार है। तिष्ठन धन सेते, तिष्ठें छेते, तिष्ठन छेते। गच्छन धन सेते, गच्छन छेते, गच्छन छेते। इस प्रकार ये विकल्प से हुआ है तो दो रूप बनते हैं, सभी का दो रूप बनेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने व्यंजन संधि के समस्त नियमों का अध्ययन किया। अब अग्रिम वीडियो में हम विसर्ग संधि को समझेंगे। धन्यवाद।